Hello students, today we will continue the same chapter, that is human eye and the colorful world. ठीक है, this is the second part of this chapter. In first part we have already learnt about the refraction by the prism. ठीक है, ये already ਆਪਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ. ठीक है, इस chapter ਦੇ ਵਿੱਚ देखो ये ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ refraction of a light through a prism. तो नैक्सट आप डिस्पर्जन ऑफ अ वाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म फस्ट वीडियो के फस्ट पार्ट के कंप्लीट किया सी. ठीक है, हुण आप अज की पढ़ांगे, अज आप पढ़ांगे एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है, अज आप पढ़ांगे एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन. देखो आप रिफ्रैक्शन बहुत पढ़ लिया. ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय लेंसिज भी पढ़ लिया, रिफ्रैक्शन बाय ग्लास लैब पढ़िया. ठीक है, हुण आप पढ़ांगे रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म भी पढ़ लिया. आप अज आप पढ़ांगे एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन. ठीक है, एटमोसफेयर के विच रिफ्रैक्शन किवें हुंदी है. ठीक है, एक्चुअल दे विच जिहड़ी आपां नूं अपने इन्वायरमेंट दे विच रिफ्रैक्शन हुंदी है वो किवें हुंदी है. ठीक है, अज तक आपां उन्हां दे की कॉन्सैप्ट ही पढ़िया कि लैंस विच जो रिफ्रैक्शन हुंदी है तो लाइट किद्दां रिफ्रैक्ट करदी है. ग्लास लैब दे विच स्लाइटली रिफ्रैक्ट कर दिंदी है जो रेयरर टू डेंसर मीडियम जाती है. ठीक है, हुण आपां की है एटमोसफेयर दे विच पढ़ांगे कि रिफ्रैक्शन किवें हुंदी है. ठीक है, You might have observed that the apparent random wavering or flickering of object seen through a turbulent stream of hot air rising above a fire or a radiator. ठीक है, आप देखा ही होगा. आपू देखो जिन्हें भी मून हो गया, स्टार हो गई, ठीक है, सन हो गया, ये सारे आपू की अपनी एक्चुअल पोजीशन के उपर नहीं दिखते. ये आपू की अपेरेंट पोजीशन के उत्ते दिखते. ठीक है, एक्चुअल पोजीशन इन्हों की कुछ होर होंगी है, बट आपू जो दिखाई देंगे हैं वो किसी होर पोजीशन पर दिखाई देंगे हैं. वो क्यों होंगे है, वो ड्यू टू की होंगी है एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन करके. ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਅਪੈਰੈਂਟ ਰੈਂਡਮ ਵੇਵਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਲਿਕਰਿੰਗ ਕਰਦਾ, ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਹੌਟ ਏਅਰ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਦੇਖੀਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਗਮਗ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ. ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ. ਦੇਖੋ ਦ ਏਅਰ ਜਸਟ ਅਬਵ ਦੀ ਫਾਇਰ ਬਿਕਮ ਆ ਹੌਟਰ ਦੈਨ ਦੀ ਏਅਰ ਫਰਦਰ ਅਪ. ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੌਟ ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੌਟ ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਾਇਰ ਦੇ ਅਬਵ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ ਹੌਟ ਏਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੌਟ ਏਅਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਕੂਲਰ ਏਅਰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਹੌਟ ਏਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੀ ਲਾਈਟਰ ਹੋਊਗੀ ਦੈਨ ਕੂਲਰ ਏਅਰ ਤੋਂ. ਠੀਕ ਹੈ, हॉट एयर इज़ लाइटर मतलब कि लैस डेंस होगी. ठीक है, दैन द कूलर एयर अबव इट हैज़ अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्लाइटली लैस दैन दैट ऑफ द कूलर एयर. तो यदा जोड़ा हॉट लाइट होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कूलर एयर तो की होगा घट होगा. ठीक है, सिंस द फिजिकल कंडीशनस ऑफ द रिफ्रैक्टिंग मीडियम आर नॉट स्टेशनरी. जी फिजिकल कंडीशन है रिफ्रैक्टिंग मीडियम जो आप एयर की लगा लीए वो कि स्टेशनरी नहीं होगी भी हाँ भी इको ही वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया तो उही रहूगा एयर का. नहीं, वह की है चेंज होंदा रहिंदा. कदे हेयर किहड़ी है कि कदे हॉट होगी, कदे की है कोल्ड होगी, वह की है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की उस हिसाब के नाल की चेंज होंदा रहूगा. ठीक है, द पेरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज सीन थ्रू द हॉट एयर फ्लक्चुएट. जदों की है आपां की किसी भी ऑब्जेक्ट नूं देखदे आ हॉट एयर दे विचों तो उहदी जिहड़ी पोजीशन आ वो आपां नूं की फ्लक्चुएट हुंदी दिखाई देऊगी. ठीक है, दिस वेवरिंग इज़ दस एन इफेक्ट ऑफ एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन. ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੇਵਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਨ ਅ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇਨ ਆਰ ਲੋਕਲ एनवायरनमेंट. ਦ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਆਫ ਸਟਾਰ ਇਜ਼ ਅ ਫਿਨੋਮੀਨਨ ਔਨ ਅ ਮਚ ਲਾਰਜਰ ਸਕੇਲ. ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਟਵਿੰਕਲ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਹੋਰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਈਏ. ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਇਹ ਕੀ अर्थ है. ठीक है, आपको पता है अर्थ के आले दुआले की बहुत सारिया की है लेयर्स होंदियां. ठीक है, एक ही अपनी अर्थ है. ठीक है, हुण अर्थ के आले दुआले की बहुत सारिया लेयर्स ने जिमें कि पहली अपने को आपको पता है ट्रोपोस्फीयर आती है, फिर स्ट्रैटोस्फीयर आती है. ठीक है, फिर मीजोस्फीयर आती है, फिर एक्सोस्फीयर आती है. इस तरह की बहुत सारिया लेयर्स होंदियां ने. ठीक है, हुण अपनी की है अगर आपको कोई भी उपर जोड़ा वैक्यूम के उपर की अपनों स्टार्स हो गए, मून हो गया, ठीक है, तो की है सन हो गए. ठीक है, स्टार्स मून तो की है सन है जोड़े भी है ये आपू कि आपकी एक्चुअल पोजीशन के उत्ते नहीं दिखाई देंगे. क्यों? क्योंकि जो है कि ये सारे की वैक्यूम के होंगे. ठीक है,
ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ एयर मतलब रेयर एंड मीडियम ये सारे की डेंसर साइड होंगी है, ठीक है। जो ये इतों की रेयर टू डेंसर जाते हैं तो ये अपने की रिफ्रैक्ट कर जाते, इसलिए आपू कि एक्चुअल पोजीशन के उत्ते दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। यही की होंगे जो आपू ये एटमोसफेयर के इस करके रिफ्रैक्शन होंगी है, इनू आप की कहने हैं एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन, ठीक है। इनू आप की कहेंगे एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन। हुण आप पढ़ांगे कि स्टार्स ने जोड़े आपू ट्विंकलिंग करते क्यों दिखाई देंगे, जगमगाते क्यों दिखाई देंगे, ठीक है। द ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार इज़ ड्यू टू एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ स्टारलाइट। ये तो आपू पता लग गया कि एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन करके होंगे, ठीक है। द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोसफेयर, जो स्टार लाइट है जी वो कि अर्थ एटमोसफेयर दे विच एंटर करती है तो वो की है वो की हो जाती है रिफ्रैक्शन हो जाती है कंटीन्यूअसली बिफोर इट रीचेस टू दी अर्थ। देखो ये की अर्थ है, हुण आके स्टार है, ठीक है। स्टार तो जो वो की लाइट आऊगी, ठीक है, अर्थ के उपर, ठीक है। इत्थों की यदी लाइट आई, जो यदी लाइट आई देखो ये की है लैस डेंस होगा क्योंकि स्टार के की नेड़े पिया तो ये ज़्यादा हॉट होगा तो लैस डेंस होगा। जो आप नीचे जावांगे तो वो की ज़्यादा डेंस की वो की बढ़ती जाऊगी, ठीक है। तो इत्थे देखो ये की है इथों ये की रिफ्रैक्शन होगी। हुण अगर आप इत्थे इस मीडियम इस दे उत्ते अगर आप नॉर्मल ड्रॉ करिए तो यदा नॉर्मल की होगा 90 डिग्री, ये की नॉर्मल है। तो नॉर्मल की होगा जो रेयर टू डेंसर जाती है तो आप की कहने वो की हो जाती है रिफ्रैक्ट हो जाती है टूवर्ड्स दी नॉर्मल। इतों फिर यह की है रिफ्रैक्ट होगी। हुण अगे जाऊगी, अगे जाके फिर यह रिफ्रैक्ट हो जाऊगी, ये है अगे जाके नॉर्मल हो गया, इतों फिर यह रिफ्रैक्ट हो जाऊगी, ठीक है। फिर रिफ्रैक्ट हो जाऊगी, उस तो बाद फिर रिफ्रैक्ट हो जाऊगी। जिमें जिमें वो जो अर्थ के नेड़े नेड़े जाती जाऊगी तो वो रिफ्रैक्शन होंदी जाऊगी, ठीक है। यही इन्होंने कहा द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमोसफेयर, जो अर्थ एटमोसफेयर के आँदी आ स्टार लाइट अंडरगोज दी रिफ्रैक्शन कंटीन्यूअसली वो की रिफ्रैक्शन होंदी जाती है क्योंकि उत्थे बहुत सारिया लेयर्स ने, बहुत सारिया गैसिज ने, है ना, जिन्हों की डेंसिटी की अलग अलग है, इसलिए उत्थे कंटीन्यूअसली वो की रिफ्रैक्शन होंदी जाऊगी बिफोर इट रीचेस द अर्थ। जो अर्थ ते पहुँचने तो पहले ही यदि कि रिफ्रैक्शन कंटीन्यूअसली होंदी जाऊगी, ठीक है। द एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन अकर्स इन द मीडियम ऑफ ग्रेजुअली चेंजिंग द रिफ्रैक्टिव इंडैक्स। जिमें कि जो मीडियम दे विच आऊगी तो वह रिफ्रैक्टिव इंडैक्स की होगा ग्रेजुअली की होंदा जाऊगा, वो भी की है चेंज होंदा जाऊगा, ठीक है। सिंस द एटमोसफेरिक बेंड स्टारलाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल, यही आप कहा कि जी एटमोसफेरिक होगा वो स्टारलाइट नूं की होगी नॉर्मल वाल की कर दूगी, बेंड कर दूगी। यही आप किया कि इत्थे कि नॉर्मल वाल आप की बेंड कर देगे। मान लो इत्थे कि ऑब्जर्वर खड़ा है, इन्हें की स्टार नूं देखा, ठीक है, स्टार नूं देख रहा है, ठीक है। कितने से आप सिंस द एटमोसफेयर बेंड स्टारलाइट टूवर्ड्स द नॉर्मल द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल पोजीशन। देखो ये वो की एक्चुअल पोजीशन है बट इत्थे की इन्नी ज़्यादा रिफ्रैक्शन हुई जो ये कि अर्थ के उपर ऑब्जर्वर को पहुंची तो ये जी इमेज होगी अगर आप इतों की एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, यदी इमेज है जी स्टार की अपन की इत्थे दिखूगी, ये की होगी अपेरेंट पोजीशन होगी, अपन स्टार की दिखूगा इस जगह के उपर अपन की स्टार दिखूगा, ठीक है। यही है रिफ्रैक्शन हो रही है। रिफ्रैक्शन होंदे 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 जो वो अर्थ को पहुंची वो रिफ्रैक्शन हो गई, फिर उतों के ऑब्जर्वर ने देखा उन्होंने एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखी, उन्होंने की अपेरेंट पोजीशन के उपर की स्टार दिखते हैं, ठीक है। The star appears slightly higher than its actual position when viewed near the horizon। देखो यही है कि स्टार जी एक्चुअल पोजीशन ते होंदे उत्थे नहीं दिखते ड्यू टू एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन। वो आपां की है हायर को स्लाइट वो तो की है एक्चुअल पोजीशन तो की है हायर पोजीशन के उपर आपां की दिखते हैं, ठीक है। फर्दर दिस अपेरेंट पोजीशन ऑफ अ स्टार इज़ नॉट स्टेशनरी। तो ये जी पोजीशन है ये भी कि ये स्टेशनरी नहीं हैगी भी हाँ अपन स्टार की है उस जगह के उपर दिखाई देंगे बट कीप्स ऑन चेंजिंग स्लाइटली सिंस द फिजिकल कंडीशन ऑफ द अर्थ एटमोसफेयर आर नॉट स्टेशनरी। देखो अपन पता है कि जड़ियाँ कि अर्थ दियाँ की एटमोसफेरिक कंडीशनस होंदियां वो कि स्टेशनरी नहीं रहिंदियां, वो कि चेंज होंदियां रहिंदियां ने, ठीक है।
इसलिए जी अपन की पोजीशन होंगी है स्टार्स की ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਟਾਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਜ਼ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਕੇਸ ਇਨ ਦੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ, ਸਿੰਸ ਦੀ ਸਟਾਰਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਡਿਸਟੈਂਟ, ठीक है, दे अप्रोक्सीमेट पॉइंट साइज सोर्सिज ऑफ लाइट, अपन नूं पता है स्टार्स की बहुत दूरी ते हुंदे इसलिए अपन नूं की पॉइंट साइज ही दिखते हैं। ठीक है, एज द पाथ ऑफ द रेज लाइट कमिंग फ्रॉम द स्टार्स गोज ऑन वेरिंग स्लाइटली एंड अपेरेंट पोजिशन ऑफ द स्टार्स फ्लक्चुएट एंड द अमाउंट ऑफ starlight entry the eye flickers, the stars sometimes appear brighter and sometime fainter, which is the twinkling effect। ठीक है, यही है कि ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਦਿਖਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪਾਥ ਆਫ ਰੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਟ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੀ ਸਟਾਰ, ਜਦੋਂ ਸਟਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਰੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੇ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪੇਰੈਂਟ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਪੇਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦਿਖੂਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਫਲਕਚੁਏਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਸਟਾਰ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਫਲਿਕਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਈਟਰ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਦਿਖਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਮ ਟਾਈਮ ਉਹ ਕੀ ਧੁੰਦਲੇ ਦਿਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਕੀ ਇਹ ਕਿ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਟਾਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਰਥ ਤੋਂ ਕੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਟਵਿੰਕਲ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਟਾਰਸ ਤਾਂ ਟਵਿੰਕਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਪਲੈਨਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਟਵਿੰਕਲ ਕਰਦੇ? ਪਲੈਨਟ ਵੀ ਤਾਂ ਟਵਿੰਕਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ। ਬਟ ਨਹੀਂ, ਸਟਾਰਸ ਕੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਰਥ ਤੋਂ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟਸ ਆਰ ਮਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦੀ ਅਰਥ, ਪਲੈਨਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਰਥ ਦੇ ਕੀ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਲੇਅਰਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, are thus seen as extended sources. If we consider a planet as a collection of large number of point-sized sources of light, the total variation in the amount of light entering our eye from all individual point-sized sources will average out to zero, thereby nullify the twinkling। ठीक है, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਲੈਨਟਸ ਜਿਹੜੇ ਟਵਿੰਕਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਮਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਟੂ ਦੀ ਅਰਥ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਆ ਉਹ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਸੋਰਸਿਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸਟਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਸਟਾਰ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲੈਨਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਕੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਪਲੈਨਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਪਲੈਨਟ ਐਜ਼ ਅ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਲਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦ ਟੋਟਲ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਇਨ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਐਂਟਰਿੰਗ ਆਰ ਆਈ ਫਰੋਮ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਸੋਰਸ ਵਿਲ ਐਵਰੇਜ ਆਊਟ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਾਰ ਹੈ ਇਹ ਖੁਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਅਰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਊਗਾ ਡਿਊ ਟੂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਟਵਿੰਕਲ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਕੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕੀ ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਸਟਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਫਲਿਕਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢੀਏ ਅਗਰ ਇਹ ਸਟਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਘੱਟ ਜਗ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟਾਰ ਜਗ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਇਹ 2-3 ਸਟਾਰ ਕੀ ਜਗ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੇਮ ਹੀ ਦਿਖੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ
इन्ना ही जग रहा, ठीक है। इसलिए ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, द टोटल वेरिएशन इन द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग आर आई इंडिविजुअल पॉइंट साइज सोर्स विल एवरेज टू 0। मतलब ਇਹਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 0 ਹੀ ਹੋਊਗੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਵਿੰਕਲ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ मतलब ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੰਕਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਕੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਹੈ 0 ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਹੀ ਜਗਦਾ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ, ਟਵਿੰਕਲ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇਊਗਾ, ठीक है, ठीक है। देयर बाय नलीफाइंग द ट्विंकलिंग इफेक्ट, इसलिए ट्विंकलिंग इफेक्ट ਨੂੰ ਕੀ ਨਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਵਿੰਕਲ ਕਰਦੇ ਕਿਉਂ ਨਜ਼ਰ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਸਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਗੈਸਿਸ ਦੀ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕੀ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਅਪੇਰੈਂਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਕਿ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਉਹ ਲਾਈਟ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰ ਆ ਉਹ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਸਟਾਰਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿ ਅਰਥ ਦੇ ਕੀ ਨੇੜੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ ਪਲੈਨਟਸ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਨਿਕਲੂਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਨਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਨਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਜਗਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪਲੈਨਟ ਕੀ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਟਵਿੰਕਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵਿੰਕਲਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕੀ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਲੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। कि अगर देखो अगर ए पॉइंट साइज़ जग रहा तो ये अगर हाफ पॉइंट साइज़ जग रहा हाफ नहीं जग रहे तो आप इन्हां दी अगर एवरेज कढ़ीए तो आपां नूं की उन्ना ही जगदा दिखूगा, इसलिए इहदा ट्विंकलिंग इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, नैक्सट है एडवांस सनराइज एंड दी डिले सनसैट। ठीक है, ये की है जोड़ा आपू सूरज की सनराइज तो सनसैट होंगे वो 2 मिनट पहले ही आपू कि एडवांस की सनराइज दिखन लग जाता, एडवांस की आपू डिले दिखन लग जाती है उसकी। ठीक है, द सन इज़ विजिबल टू अस अबाउट 2 मिनट बिफोर द एक्चुअल सनराइज। एक्चुअल जो सनराइज होंगे आपू 2 मिनट पहले ही आपू की वो दिख जाता। ठीक है, एंड अबाउट 2 मिनट आफ्टर द एक्चुअल सनसैट, जो एक्चुअल सनसैट हो जाती है उदों 2 मिनट बाद आपू की वो सनसैट दिखती है बिकॉज ऑफ द एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन। क्यों होंगी है? क्योंकि एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन करके होंगी है। ठीक है, बाय द एक्चुअल सनराइज वी मीन द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजन बाय द सन। देखो ये क्या है, हॉरिजन है। ठीक है, इत्थे आपां की खड़े हैं, इत्थों आपां की सन नूं की ऑब्जर्व करना है। देखो ये डायग्राम में तुहानूं देखो ये की है अपना की अर्थ है। ठीक है, इत्थे आपां की खड़े हैं। ठीक है, ये जी इत्थों जिहड़े सीधा होऊगा, ठीक है, इनूं आपां की कहांगे होराइजन। ठीक है, ये हॉरिजन है। ठीक है, हॉरिजन तो हुण जिहड़ियां थल्ले जिन्नियां भी होणगियां, जिवें इत्थे कि आपां नूं सन दी एग्जाम्पल ही लैने। ठीक है, हॉरिजन तो जिहड़ा नीचे होगा वो आपां नूं की अगर इत्थे एटमोसफेरिक नहीं हैगा, एटमोसफेयर नहीं हैगा, ठीक है, लेयर्स नहीं हैगियां, तां आपां नूं जिहड़ियां कि होराइजन तो जिन्नियां भी नीचे जिन्नियां भी बॉडीज़ होणगियां वो आपां नूं इत्थों की नहीं दिखणगियां, ये आपां नूं कि अबा भी, क्योंकि अगर इत्थों अपनी की लाइट रे आऊगी, ठीक है, अपनी जिहड़ी अर्थ हो इनू कि ब्लॉक कर दूगी, ये अपने तक पहुँचूगी नहीं, क्योंकि इत्थे पहुँची है, अपने तक तो नहीं पहुँची। ठीक है, इत्थे आपां खड़े हैं। ठीक है, इत्थे अपने तक नहीं पहुँची है। ठीक है, अगर नहीं हैगी एटमोसफेयर कंडीशन, अगर इत्थे की एटमोसफेयर हैगा, ठीक है, अपने को की एटमोसफेयर आ रही। ठीक है, अगला बना लेंगे आप, इत्थे की अर्थ, इत्थे आपां की खड़े हैं, इत्थे की एटमोसफेयर हैगा, ये की एटमोसफेयर है। ठीक है, ये की होराइजन है, इत्थे अपना की सन है। ठीक है, हुण अपना अगर इत्थे की लाइट आऊगी, देखो इत्थे की एंटर की, ये अपने की है की होगा, इत्थे आपां की खड़े हैं तो ये आपां की बेंट हो जूगी। क्यों? क्योंकि एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन करके टूवर्ड्स दी नॉर्मल की बेंट हो जूगी तो आपां की इत्थे दिखूगा, इसलिए आपां जिहड़ी इहदी पोजीशन है वो इत्थों की है इत्थे दिखूगी, अपैरेंट पोजीशन, क्योंकि अपने दिमाग नूं नहीं पता उत्थे की रिफ्रैक्शन हो रही है, वो की पोजीशन की है
ਅਬਵ ਦਿਖੂਗੀ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਉਹਦਾ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕੀ ਦਿਖਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਜੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਨੇੜੇ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੀ ਹਜੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਣਗੇ ਹੋਰਾਈਜ਼ਨ ਕਰੋਸ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਬਟ ਡਿਊ ਟੂ ਐਟਮੋਸਫੇਰਿਕ ਰਿਫਰੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਜ਼ ਆਈਆਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਬੈਂਟ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਅਬਜ਼ਰਵਰ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਨਰਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। यही क्या है इन्होंने शोज़ दी एक्चुअल, देखो यही है आके होराइजन, आके एटमोसफेयर, इत्थे की ऑब्जर्वर, इत्थों अगर लाइट आ रही है, देखो ये की लाइट आई, ठीक है, इत्थों की वो स्लाइटली की बेंट होगी ड्यू टू एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन करके बेंट होगी, तो अपन जो सनराइज है ओके 2 मिनट पहले ही अपन के दिखता है, ठीक है। बाय एक्चुअल सनराइज वी मीनस द एक्चुअल क्रॉसिंग ऑफ द हॉरिजॉन बाय द सन शोज़ द एक्चुअल एंड द अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन। यही है कि अपन की ਉਹਦੀ अपेरेंट पोजीशन दिखती है, ठीक है। The time difference between the actual sunset and the apparent sunset is about 2 minutes। sunset होने च हजे की इन्हों का कि होराइजन क्रॉस करने इन्हों 2 मिनट लगेंगे, बट आपको एक्चुअल च हो गई पहले ही दिख जाता है, ठीक है। द अपेरेंट फ्लैटरिंग ऑफ सन डिस्क एट सनराइज एंड सनसैट इज़ ड्यू टू सेम फिनोमिनन, ठीक है। अगर आप सनराइज देख लिया तो सनसैट भी सेम फिनोमिनन के नाल ही होंदा, ठीक है। यही है देखो सनसैट की होगा, अगर अपन की सनसैट हो रहा, अगर आ सन है जोड़ा इनू कि इत्थे चला गया, ठीक है, हुण इन्हें कि सनसैट होना, ठीक है, तो इत्थों जो आऊगा, ठीक है, इत्थे जो आ रहा है ये, तो इत्थों जो इनू देखूगा तो ड्यू टू एटमोसफेरिक प्रेशर इनू कि 2 मिनट की लेटर जो ये इत्थे आ जाऊगा, फिर आपां ये दिखूगा कि सनसैट की है हो गया, ठीक है। 2 मिनट लेटर आपां की सनसैट दिखूगा, 2 मिनट पहला आपां की सनराइज दिसूगा, ठीक है। एक्चुअल सनसैट तो एक्चुअल सनराइज तो 2 मिनट पहला सनराइज हो रहा तो अपन 2 मिनट पहला ही सनराइज दिखूगा, अगर सनसैट हो रहा तो अपन सनसैट होने तो 2 मिनट बाद अपन के सनसैट दिखूगा, ठीक है। ये चीज़ है, ये सेम कॉन्सैप्ट है, क्यों, क्योंकि ड्यू टू एटमोसफेरिक प्रेशर सॉरी एटमोसफेरिक रिफ्रैक्शन करके, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। यही अज का अपना टॉपिक इन्ना ही सीगा, कल नूं आपां करांगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। थैंक यू।